जय जगन्नाथ दोस्त। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पुरी की कुछ खासियत। जो पुरी आते हैं तो उन्हें एक बार में कभी भी मन नहीं भरता है। वो हमेशा चाहते हैं कि हम यहाँ पर हर रोज़ आए और रहे। तो क्यों होता है ऐसा, क्या होता है ऐसे पुरी में जिसके लिए हमें हर बार यहाँ पर आना पड़ता है, मतलब हमारा मन कभी भरता ही नहीं है। तो ये वीडियो हिंदी में इसलिए है क्योंकि मेरे कुछ यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को ये दिक्कत होती है उड़िया समझने में, तो इसलिए स्पेशली उनके लिए ये वीडियो हिंदी में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज कुड़ी की जुबानी पुरी की कहानी। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चारों धामों में से पुरी होता है एक धाम जहाँ पर आप आने पर आपकी सारी पाप धुल जाते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर जो मंदिर होता है, इनका पहला यहाँ पर रीजन होता है पुरी में कि जो फ्लैग होता है वो नेत तो वो दूसरे डायरेक्शन में उड़ता है। कभी भी अपना जो जिस तरफ हमारा हवा देता है तो वहाँ पर नहीं उड़ता है, जिसका रीज़न अब तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं निकाल पाया है। तो ये होता है कि ये प्रूफ देते हैं कि यहाँ पर भगवान होते हैं। तो यहाँ पर तीनों ठाकुर होते हैं, जैसे कि जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को यहाँ पर पूजा जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो स्तंभ होता है वो अशोक स्तंभ होता है। तो यहाँ पर चारों दिशा में हम अंदर जा सकते हैं। पहला है पूर्व दिशा जिसमें हम सिंह द्वार बोलते हैं। तो दक्षिण में जो दिशा होता है उसे हम अश्व द्वार बोलते हैं। पश्चिम में जो दिशा होता है उसे हम व्याघ्र द्वार बोलते हैं और उत्तर में जो दिशा होता है उसे हम हस्ती द्वार बोलते हैं। तो ये चारों दिशा में आप जब भी अंदर जाएं तो जिस दिशा में गए हैं उस दिशा में कभी लौट करना है, दूसरी दिशा में है, क्योंकि हम जितने पाप लेकर जाते हैं तो अगर उसी दिशा में वापस आएंगे तो उतना पाप फिर वापस लेकर आएंगे। तो कभी भी ये गलती ना कीजिए। तो सुबह सुबह हो गई थी तो मैं रात में आकर पहुंची थी। तो मैं सुबह का व्यू आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितने सारे पक्षी यहाँ पर आकर बैठे हैं। यहाँ पर सब उन्हें दाना देते हैं और यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी लोग ख़त्म ही नहीं होते हैं। मतलब हर बार लगता है कि हाँ यहाँ पर दिवाली चल रही है। तो दिवाली की बात से याद आया कि मैं आकर पहुँची थी मार्गशीर मास में। फिलहाल यहाँ पर चल रहा था दीपावली, जो भगवान के लिए होता है। मतलब खुद जगन्नाथ जो अपने पितृपुरुष होते हैं, उनके जो पूर्वज होते हैं उनके लिए वो पिंडदान करते हैं। इसलिए ये स्पेशल होता है कि देव दीपावली, जिसमें भगवान तीनों दिन होता है, जिसमें वो अपने पूर्वजों को 3 रूप में पूजा करते हैं। पहले तो होता है जो अमावस्या का पहला दिन, प्रतिपद दिन होता है, तो उसमें वो पहले वामन के रूप में अदिति और उनकी जो पति है उनको पूजा करते हैं। तो दूसरा दिन होता है अमावस्या, जिसमें वो राम के रूप लेकर उनके पिता दशरथ, माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को पूजते हैं। फिर होता है कि वही रूप में वो वासुदेव और देवकी को, जसोदा को भी पूजते हैं। तो तीसरा दिन होता है जैसे कि हमारा अमावस्या का बाद का दिन होता है, तो वो दिन वो कृष्ण का रूप लेते हैं, जो ये मंदिर निर्माण किए थे इंद्रद्युम्न, तो उनको और साथ ही में गुंडीचा को, वो इन दोनों को पिंड देते हैं। तो तीनों दिन वो पिंड देते हैं और यहाँ पर चारों तरफ दीप जला हुआ होता है। इसलिए कहते हैं कि ये देव दीपावली है जो कि सिर्फ पुरी में पूजा जाता है। और एक बात ये भी है कि इस मंदिर की आप जब भी आते हैं तो हर वक्त देखेंगे कि पूर्व दिशा में लोग जाना पसंद करते हैं अंदर, क्योंकि यहाँ पर पूर्व दिशा में होता है 22 पहाड़। हालांकि चारों दिशा में है, लेकिन पूर्व दिशा की ये खासियत है कि यहाँ पर मान्यता है यमदूत जब जगन्नाथ से मिलने आए थे तो वो ये सोचकर आए थे कि कैसे लोगों को ये जन्म मृत्यु चक्र से मोक्ष दिया जा सकता है। इसलिए उनकी वरदान ये था कि जो 22 पहाड़ में से तीसरी पहाड़ है उसमें यमदूत रहेंगे, जिसको हम जमशिला कहते हैं। तो ये एक काला मुगन पत्थर होगा। तो वहाँ पर अगर कोई भी इंसान खड़ा होकर जगन्नाथ को स्मरण करेगा तो उसके चारों जुग की सारे पाप धुल जाएंगे। तो साथ में अगर आप कभी पुरी आए तो वहाँ से 500 मीटर दूर एक सी बीच होगा। तो सी बीच में आप अपना पूरा दिन बिता सकते हैं और शाम को बैठेंगे तो आपको सी बीच के सारे फास्ट फूड भी खा सकते हैं। तो ये भी मज़ा ले सकते हैं। और साथ में यहाँ पर एक वाटर पार्क भी है, जो चिल्ड्रन पार्क भी है, तो आप वहाँ पर भी घूम सकते हैं।
इस तरीके से अगर आप कभी भी पुरी आए और आपको बजट प्लान करनी है या फिर आपकी ट्रिप प्लान करनी होती है तो फिर मेरा दूसरा ब्लॉग देख लीजिए। यहाँ पर कम बजट में पुरी की सारी डिटेल्स होगी और कहाँ पर कब कैसे पहुँचना है, कितने खर्चा होगा, वहाँ पर पूरा होगा। तो और एक बात यह है कि अगर पुरी के बारे में पूरा जानना चाहते हैं, यहाँ पर जय जगन्नाथ चैनल है, वो देख सकते हैं। ये लाइव चैनल है जो सिर्फ पुरी में ही होता है, क्योंकि पुरी की पूरी लाइव इस चैनल पर होता है। तो यह देखिए अभी भी वीडियो शूट हो रहा है, जो भी लोग आते हैं यहाँ पर उनकी अनुभूति भी लिया जाता है। तो अगर कुछ और भी जाननी है या फिर पुरी कब आ रहे हैं, किस तरीके से घूमना है और पुरी में इस मंदिर को छोड़कर और क्या क्या जगह है जो आप घूम सकते हैं, अगर जानना चाहते हैं और एक बजट ट्रिप बनाना चाहते हैं तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो। अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय।